नमस्कार साथियों, मैं वीर विक्रम सिंह शक्तावत बांसवाड़ा से बोल रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आज पहली बार गणित का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें संख्याएं, हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याएं दो प्रकार से हो सकती है, जैसे वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं वे संख्या जिन्हें हम अपने यूज़ में लेते हैं, यानी कि आप निरंतर उसका उपयोग करते, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या को भी दो भाग होते हैं, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य, संयुक्त संख्या, सहभाज्य, संपूर्ण संख्या। दशमलव में शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में भी दो प्रकार के भाग हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। और काल्पनिक संख्या है, आप सभी लोग कक्षा 6 से पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या, जिसका मान अंडर रूट में होता है। इसको आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं, उनको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को आई से व्यक्त करते हैं। इसमें माइनस, ऋणात्मक यानी कि माइनस की संख्याएं, जीरो और 1 2 3 4 से अनंत तक संख्या होती है, वे सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको एन से, नेचुरल नंबर एन से डिनोट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप अनंत तक जा सकते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या, जो जीरो से प्रारंभ होती है, वॉल नंबर, यानी कि ये संख्या जीरो से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है, उनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जिसमें जीरो नहीं होता वो प्राकृत संख्या कहलाती है, एक से चालू होती है। और जिसमें जीरो जीरो से लगा अनंत तक होती है, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। यानी कि सम संख्या उसको भी कहा जा सकता है, जैसे 2 4 6 8 और जीरो। जिस संख्या के अंतिम इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको भी सम संख्या कहते हैं। यानी कि अंतिम डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। विषम संख्या है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, यानी कि ऐसी संख्या है जिसके अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है, तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो उसको अपन क्या कहते हैं? विषम संख्या है। अब मैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जैसे जीरो, शून्य सम संख्या होती है। तो सम सम संख्या में अगर अपन यदि सम संख्या जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? सम संख्या। जैसे 2 में 2 जोड़ने पर कितना मिलता है? 4। कोई भी सम संख्या ले लो आप, जैसे कि 8 में 2 जोड़ो 10, तो 10 भी एक सम संख्या है। 8 में 8 जोड़ोगे 16, 16 भी एक सम संख्या। अब हम सम संख्या में से सम संख्या घटाते फिर भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 8 में से 4 घटा दोगे तो भी 4 प्राप्त होगा, 12 में से 8 घटाओगे तो भी 4 प्राप्त होगा, तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। तो सम में से सम संख्या प्राप्त होती है। सम में से सम घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है। अब विषम में से विषम संख्या जोड़ेंगे तो भी हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या। जैसे 5 विषम संख्या, उसमें 9 विषम संख्या जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 14, तो 14 एक सम संख्या है। जैसे 7 विषम संख्या, उसमें एक विषम संख्या जोड़ोगे तो कितना आया? 8, तो 8 एक सम संख्या। तो विषम में से विषम संख्या जोड़ने पर विषम में विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या। अब विषम में से विषम संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या। अब विषम संख्या जैसे कि 5, 5 में से विषम संख्या आप घटाओ, एक घटा दिया, क्या मिला? 4। 7 विषम संख्या, 7 में से आप 3 घटाओ, कितना मिला? 4। तो ये सम संख्या प्राप्त होगी। अब सम प्लस विषम संख्या करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगी? विषम संख्या। सम में यदि आप विषम संख्या जोड़ते हो तो आपको एक विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि सम संख्या 2 ले लो और एक विषम संख्या ले लो 9, तो 2 और 9 11, तो 11 कौन सी संख्या प्राप्त हुई? विषम। इसी प्रकार सम में से विषम संख्या को घटाएंगे या विषम में से सम संख्या को घटाएंगे तब भी हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। 11 में से जैसे 2 घटा लो तो वापिस कितना प्राप्त हुआ? 9, तो हमें इस तरह से विषम संख्या प्राप्त होगी। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा रूट संख्या है, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। यानी कि वे संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है। एक तो जैसे 5 है, 5 में 5 का जाता है, और 5 में किसका जाएगा? 1 का भाग। उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या है। यानी कि खुद का भाग जाए और दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाए, एक के सिवाय किसी और अन्य स्वयं एवं एक का भाग जाना अनिवार्य है, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। रूढ़ अभाज्य संख्या, जैसे 1 3 5 7,
ये रूढ़ अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके अंदर दूसरी किसी संख्या का स्वयं के सिवाय किसी संख्या एक और स्वयं के सिवाय किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, तो उन्हें रूढ़ अभाज्य संख्या कहा जाता है। संख्या एक न तो अभाज्य संख्या होती है न ही संयुक्त संख्या होती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से RS, उसके बाद आपके रीट, पटवार, पुलिस में पूछा जाता है कि संख्या एक न तो अभाज्य संख्या होती है न ही संयुक्त संख्या होती है, क्योंकि संख्या एक प्रारंभिक संख्या है, इसको अभाज्य संख्या अपन नहीं बोल सकते क्योंकि सब में इसका भाग जाता है, और न ही इसको संयुक्त संख्या कहा जाता है। तो दो एक मात्र अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, आपको मैंने पहले जैसे कि बताया अभाज्य संख्या है। तो दो एक मात्र समअभाज्य संख्या जिसमें स्वयं का भाग, तो समअभाज्य में दो में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो सबसे प्रथम मात्र एक अभाज्य संख्या कौन सी है? दो समअभाज्य। 1 से 20 तक अभाज्य संख्या है। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों? 8। आप निकालोगे, गिनोगे, 1 से लगाकर 20 तक संख्या लिखेंगे, उसमें दो में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उसके बाद 3 में भी एक का भाग जाता है, उसके बाद किसी का नहीं जाता, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, तो ये कितनी 8 संख्या निकली। अब 1 से 30 तक अपन गिनेंगे तो 1 से 20 तक तो 8 है ही, और दो और संख्या जुड़ जाएंगी, जैसे 20 से 21 से लगाकर 30 के बीच में दो और अभाज्य संख्या आ जाएंगी, तो 1 से लगाकर 30 के अंदर 10 अभाज्य संख्या आ जाती है, जैसे संख्या 23 और 29 और जुड़ जाती है। 1 से लगाकर 50 तक उसमें 15 संख्या होती है। 1 से लगाकर 50 तक 15 संख्या है, तो उसमें 31, 37, 41, 43 और 47 ये संख्याएं और जुड़ जाती है। उसके बाद 1 से लगाकर 75 उसमें 21 संख्या होती है, तो उसमें 53, 59, 61, 67, 71 और 79 ये संख्याएं और जुड़ जाती है। और 1 से लगाकर 100 तक इसके अंदर 25 संख्या होती है टोटल। आप निकालोगे आराम से 1 से लगाकर 100 तक लिखना गिनती, और गिनती लिखने के बाद आप इसके अंदर अभाज्य संख्या यानी कि किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए आप निकालोगे, टोटल कुल मिला के आपको कितनी संख्या प्राप्त होंगी? 25। इसी प्रकार 1 से लगाकर 1000 तक, यहाँ पे ये कोई फैक्ट आप निकाल नहीं पाओगे 1 से 1000 तक, लेकिन 168 संख्या ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। अब आपको जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया है, संख्या 221 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 225 का आपको पता करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अपन कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आपको वर्ग आना चाहिए। वर्ग जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 12, 4 का 16 सॉरी, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये वर्ग है। तो हमको 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर चेक करना पड़ेगा। तो 225 अभाज्य है या नहीं, तो 15 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी आएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन संख्याओं का आप भाग देंगे, 221 में 13 का भाग जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 13 का भाग आप जब 221 में लगाएंगे तो वो पूरा जाएगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। यदि नहीं जाता तो ये अभाज्य संख्या होती। उसी तरह से आपको कोई भी और संख्या दे दी जाए, जैसे कि मैं बता दूं आपको, अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो संख्या का वर्ग करना है, और वर्ग में और छोटी सी संख्या उससे जो भी अभाज्य संख्या है उसको निकाल देना है, यानी कि उसका भाग लगाना है, तो आपको मिलेगी। जैसे कोई संख्या है 555, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसको अपन नहीं करके छोटी सी संख्या लेते हैं, जैसे 125, 125 संख्या ले ली। 125 क्योंकि आपके दोस्तों एग्जाम में बड़ी से बड़ी संख्या आ सकती है, लेकिन छोटी से छोटी वर्गों के अंदर 1 से 20 तक के वर्गों के अंदर की संख्या पूछी जा सकती है मैक्सिमम। तो 125 संख्या ले ली, तो 125 किसके वर्गमूल के बराबर या कम है? तो 5 का वर्गमूल 25 होता है, 10 का वर्गमूल 100, 12 का 144 होता है, और 11 का 121। तो 121 से छोटी है, तो ये 11 का वर्गमूल होगा। किसका वर्गमूल होगा? 11 का। तो 11 से छोटी है, 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7 और एक 11, 11 का वर्गमूल है, 11 भी आएगा। अब 2 का भाग 125 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या 2 और ये विषम संख्या है। अब 3 का भाग 125 में, तो आपको यहाँ पे भाजकता के नियम भी याद होने चाहिए, जैसे 2 की भाजकता का नियम, जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। 3 की भाजकता का नियम, ये कहता है कि संख्या अंकों का योग, जो भी अपने संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 4 की भाजकता का नियम, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसकी अंतिम इकाई
व दहाई के अंकों का योग, इकाई व दहाई के अंकों का योग 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 4256 कोई संख्या दे रखी है, 4256, 4256, इसमें 56 अपन संख्या लेते हैं, उसमें अपन यदि 4 का भाग लगाते हैं तो वो पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर जब तक वो पूरा पूरा चला गया और शेषफल आपको 0 मिल गया, इसका मतलब इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि शेषफल आपको 0 नहीं मिलता है तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है। 5 की भाजकता का नियम, जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक इसमें अंतिम का अंक आपको पता होगा, आप तीसरी चौथी में पढ़ते हो, इकाई के अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इस तरह से ये इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, सबसे अंतिम संख्या 0 या 5 होनी चाहिए। 6 की विभाजकता का नियम, जहाँ 2 व 3 की विभाजकता के नियम लागू होते हैं, 2 व 3 की। 2 की विभाजकता का नियम, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या होना चाहिए। और 3 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 3 की विभाजकता का नियम, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी संख्या ले लोगे आप जिसमें 2 व 3 की विभाजकता का नियम लागू होता है, यानी कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए और इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वहाँ पर 6 की विभाजकता का नियम लागू होता है। इसी तरह से 7 की विभाजकता का नियम थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं बाद में बताऊँगा। 8 की विभाजकता का नियम, 8 की विभाजकता का नियम ये कहता है कि इकाई जो अंक संख्या दे रखी है, संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने, अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग यदि पूरा पूरा जाता है तो वो 8 संख्या 8 से विभाज्य है। 9 की विभाजकता का नियम, संख्या, आपको जो भी संख्या दे रखी है उसके अंदर 9 की विभाजकता का नियम ये कहता है अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यानी कि यहाँ पर 3 की विभाजकता का नियम लागू होता है, वहाँ पर 9 की विभाजकता का भी नियम लागू होता है। और 10 की विभाजकता का नियम के इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको याद करना है ये विभाजकता के नियम, और आपको वर्गमूल याद करने हैं। वर्गमूल मैंने पहले भी बोल दिया, अभी फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आपके पास कॉपी पेन हो तो लिख सकते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। इस तरह से आपको 20 तक के वर्ग कंप्लीट याद करने हैं, और एक आपको घनमूल याद करने हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ये वर्गमूल, घनमूल और ये बेसिक जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। बेसिक जानकारी के लिए आपको 1 से 20 तक पहाड़ी, उसके बाद आपको 1 से लगाकर 20 तक वर्गमूल। वर्गमूल यानी वर्गमूल क्या होता है, संख्या का डबल। जैसे 3 का वर्गमूल तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 11 का वर्गमूल 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा। ये वर्गमूल कहलाते हैं। घनमूल, संख्या का 3 बार गुणा करना। वर्गमूल में अपन 2 बार गुणा करते हैं, घनमूल में अपन कितनी बार करते हैं, 3 बार। जैसे 1 का घनमूल, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 2 इंटू 2 4, 4 2 की 8। 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इस तरह से आपको वर्गमूल एवं घनमूल याद करने। आज के लिए धन्यवाद मित्रों, इतना ही। थैंक यू।